हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बोल्ड ट्राई करने वाली हूँ। एक हिबिस्कस फ्लावर पेंटिंग ऑन ब्लैक टी शर्ट। ब्लैक बेस पे पेंटिंग करने का एक अलग ही मज़ा होता है और जब फ्लावर हो हिबिस्कस जैसा वाइब्रेंट तो रिजल्ट भी अमेजिंग मिलता है। So let's begin the creative journey of t-shirt painting. In today's video, I'm going to transform a plain t-shirt into something trendy and one of a kind, all handmade. So सबसे पहले ये है मेरी ब्लैक प्लेन टी शर्ट, बिल्कुल सिंपल, और इसको बनाएंगे एक स्टर्निंग वियरेबल आर्ट पीस। सबसे पहले चाहिए हमें कुछ बेसिक मटेरियल्स। एक प्लेन कॉटन टी शर्ट, फैब्रिक पेंट्स, आज मैं यूज़ कर रही हूँ रेड, वाइट, येलो और ब्लैक, फ्लैट ब्रशेस और डिटेल्ड ब्रशेस, अ पैलेट, वाटर कप एंड अ क्लॉथ, एक कार्डबोर्ड या हार्ड सरफेस टी शर्ट के अंदर रखने के लिए, ऑप्शनल, अ पेंसिल एंड अ चॉक फॉर आउटलाइनिंग। फर्स्ट आयरन द टी शर्ट प्रॉपरली टू रिमूव एनी क्रीसेस। फिर उसके अंदर एक कार्डबोर्ड रख दो जिससे पेंट दूसरी साइड पर ना जाए। आई विल बी पेंटिंग अ सिंपल फ्लोरल डिज़ाइन टुडे। पहले मैंने लाइट चॉक से आउटलाइन ड्रॉ कर ली थी। आप चाहें तो फ्री हैंड भी कर सकते हैं या फिर स्टेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक फैब्रिक पर कलर्स तभी पॉप करते हैं जब हम बेस कोट का यूज़ करें। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट फैब्रिक पेंट। मैं यहाँ एक सिंपल हिबिस्कस फ्लावर स्केच बना चुकी हूँ और अब उसके अंदर केयरफुली वाइट बेस फिल करूँगी। ये वाइट बेस थोड़ा थिक लगता है पर डोंट वरी, यही तो हमारे रेड कलर को ब्राइट बनाएगा। वाइट बेस एक या दो लेयर्स में लगाएंगे डिपेंडिंग ऑन कितना डार्क है फैब्रिक। हर लेयर के बीच में थोड़ा ड्राई होने का टाइम ज़रूर दें। फैब्रिक पेंटिंग करते वक्त बेस कोट देना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है। ये सिर्फ एक बैकग्राउंड लेयर नहीं होती बल्कि पेंटिंग की क्वालिटी, ब्राइटनेस और ड्यूरेबिलिटी के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी फैब्रिक पेंटिंग ब्राइट, लॉन्ग लास्टिंग और प्रोफेशनल दिखे तो बेस कोट स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। चाहे आप वाइट कॉटन पे काम कर रहे हों या किसी डार्क फैब्रिक पर, एक प्रॉपर बेस कोट आपकी पेंटिंग गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। अगर आप चाहो तो मैं इस टॉपिक पर एक छोटी स्क्रिप्ट या यूट्यूब व्लॉग के लिए इंट्रोडक्शन भी लिख सकती हूँ। मैंने बेस कोट अप्लाई कर लिया है वाइट कलर का ताकि कलर्स वाइब्रेंट दिखे। बेस ड्राई होने के बाद सेकंड कोट में रेड कलर से फ्लावर फिल करेंगे और ये ध्यान रखें कि हर लेयर को प्रॉपरली सूखने दें बिफोर अप्लाइंग द नेक्स्ट वन। अब टाइम है सेकंड कोट की। रेड कलर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्राइट क्रिम्सन रेड, जो हिबिस्कस को नेचुरल येट बोल्ड लुक देगा। वाइट बेस के ऊपर रेड कलर काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है, एकदम वाइब्रेंट एंड आई कैचिंग। देखिए कैसे रेड कलर फ्लावर के अंदर अब शाइन कर रहा है। ब्लैक टी शर्ट पर इसकी ब्राइटनेस और ज़्यादा इन्हेंस हो रही है। कभी सोचा नहीं था कि एक सिंपल ब्लैक टी शर्ट को पेंट करते वक्त इतना कनेक्टेड फील करूँगी। हर ब्रश स्ट्रोक के साथ जैसे मेरा स्ट्रेस दूर हो रहा था और हिबिस्कस फ्लावर जैसे धीरे धीरे खिलता गया, वैसे ही मेरी क्रिएटिविटी भी ब्लूम होने लगी। रेड पेटल्स और बोल्ड आउटलाइन सब मिलकर एक स्टोरी सी बन गई। ये पेंटिंग मेरे लिए एक रिमाइंडर है कि पेशेंस और पैशन के साथ कुछ भी ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकते हैं। पेंटिंग करते वक्त मुझे एक सुकून सा मिलता है। जब मैंने वाइट बेस कोट लगाया तो लगा जैसे कैनवस प्रिपेयर हो रहा हो मेरे इमोशंस के लिए। जब रेड कलर अप्लाई किया तो फ्लावर लिटरली अलाइव लग रहा था। जो एनर्जी मैं फील कर रही थी वो इस पेंटिंग में रिफ्लेक्ट हो गई। ये हिबिस्कस फ्लावर सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं, मेरी कामनेस, मेरा एक्सप्रेशन बन गया। पहली बार ब्लैक फैब्रिक पर पेंटिंग कर रही थी तो थोड़ा नर्वस थी, पर जैसे ही कलर्स लेयर बाय लेयर अप्लाई किया, एक एक्साइटमेंट था हर स्टेप पे। हिबिस्कस जैसे वाइब्रेंट फ्लावर ने इस प्रोसेस को इतना लाइवली बना दिया, कभी लगता था कुछ गलत हो रहा है, बट एंड रिजल्ट देखकर सब वर्थ लगा। ये जर्नी मुझे याद दिलाती है कि इम्परफेक्शंस के बीच भी ब्यूटी होती है। अगर आप पेंटिंग कर रहे हो और सरफेस थोड़ा वाइड है
तो हमेशा फ्लैट ब्रशेस का यूज़ करें। फ्लैट ब्रशेस का यूज़ करने से फैब्रिक पर पैचेस नहीं पड़ते हैं और कलर इवनली स्प्रेड हो जाता है और इससे आपकी पेंटिंग बिल्कुल प्रोफेशनल लगती है। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखने से पेंटिंग ब्यूटीफुल के साथ साथ प्रोफेशनल भी लगती है। चाहे आप कोई सी भी पेंटिंग फॉर्म कर रहे हो, पेंटिंग का बेस पर ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपका बेस अच्छा होगा तो आपकी पेंटिंग ऑटोमेटिकली ब्लूम करेगी। नाउ इट्स टाइम टू ऐड सम डिटेलिंग्स ऑन द फ्लावर। डिटेलिंग्स ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक कलर का। मैं यहाँ पर फ्लावर के अंदर थोड़ा सा टेक्सचर ऐड करूँगी। नाउ आई एम यूजिंग अ वाइट कलर फॉर आउटलाइन। इससे मेरा फ्लावर बिल्कुल ब्लूम करेगा और अच्छे से हाईलाइट होगा। चाहे आप कोई सी भी पेंटिंग कर रहे हो, अगर आपने डिटेलिंग्स नहीं की ना तो आपकी पेंटिंग बिल्कुल इनकम्प्लीट लगेगी। इसलिए डिटेलिंग्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी पेंटिंग को रियलिस्टिक बनाने में। और अगर जब भी आप आउटलाइन करते हो तो ब्रश को बिल्कुल स्मूथली पकड़ें और एक ही डायरेक्शन में चलाएं। अगर आपने ब्रश का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो फिर आपको आपकी पेंटिंग में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी टी शर्ट पेंटिंग बिल्कुल प्रोफेशनल आर्टिस्ट जैसी लगे, तो मेरी इन छोटी छोटी सी बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। वैसे तो ये फ्लावर टी शर्ट समर के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं और मुझे तो अपने कपड़ों पर ऐसे पेंटिंग का चार्म ऐड करने का प्रोसेस बहुत ही मज़ेदार लगता है। इससे मेरे दो काम एक साथ हो जाते हैं। पेंटिंग करके मैं खुद को रिफ़्रेश कर लेती हूँ और साथ ही मैं अपने कपड़ों को कस्टमाइज़ भी कर लेती हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं फ्लावर में शेडिंग का प्रोसेस। सबसे एक्साइटिंग पार्ट, ये स्टेप फ्लावर को एक प्लेन डिज़ाइन से एक रियलिस्टिक और लाइवली लुक देने का काम करेगा। जैसे जैसे हम लाइट और डार्क शेड्स ऐड करते हैं, डिज़ाइन में डेप्थ और ब्यूटी दोनों आने लगती है। मुझे पर्सनली शेडिंग करना इसलिए भी पसंद है क्योंकि इससे हर पेटल एक अलग ही चार्म के साथ उभर कर सामने आती है। तो ब्रश उठाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और चलिए इस फ्लावर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक, पेटल्स में शेडिंग। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी अपसाइड डाउन ब्रश स्ट्रोक, जो हर पेटल को एक नेचुरल फ्लो और सॉफ्टनेस देता है। इस स्टेप में एक छोटी सी बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ब्रश में कलर सिर्फ जितना ज़रूरत हो उतना ही लेना है। अगर आप ब्रश को पूरे कलर से भर देंगे तो शेडिंग हार्श लगने लगेगी और वो नेचुरल ब्लेंडेड लुक चला जाएगा। तो हल्के हाथों से प्यार से शेडिंग करिए और देखिए कैसे आपका फ्लावर धीरे धीरे खिल उठता है। मैंने भी इस फ्लावर के अंदर शेडिंग करते वक्त कलर अमाउंट का बिल्कुल ध्यान रखा है। मैंने कलर बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट में लिया है, ना ज़्यादा कम। इससे मेरे फ्लावर की पेटल्स बिल्कुल रियलिस्टिक और नेचुरल लगेंगी। शेडिंग किसी भी पेंटिंग का सोल होती है, स्पेशली जब हम फैब्रिक पर फ्लावर्स पेंट करते हैं। प्लेन कलर्स एक बेस ज़रूर देता है, लेकिन शेडिंग ही वो मैजिक होती है जो एक सिंपल डिज़ाइन को रियल और आई कैचिंग बना देती है। ये हर पेटल में डेप्थ और डायमेंशंस ऐड करती है, जिससे फ्लावर्स फ्लैट नहीं बल्कि 3D और लाइवली लगता है। शेडिंग से कलर्स में सॉफ्टनेस आती है, ट्रांजिशन स्मूथ दिखते हैं और पूरी पेंटिंग एक नेचुरल ग्लो से भर जाती है। कहना गलत नहीं होगा कि शेडिंग ही वो फाइनल टच है जो डिज़ाइन को आर्ट बना देती है। चलिए अब बारी है हिबिस्कस के स्टैमिनल कॉलम बनाने की, जो इस फ्लावर की इम्पॉर्टेंट डिटेल होती है। इस पार्ट के लिए मैं लेमन येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ, जो इस फ्लावर के वाइब्रेंट रेड पेटल्स के साथ एक परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। ये छोटा सा एलिमेंट डिज़ाइन को और ज़्यादा रियल बनाता है और पूरे फ्लावर में एक रिफ्रेशिंग ब्राइटनेस ऐड करता है। हिबिस्कस फ्लावर को पेंट करना एक थेरेपी जैसा लगा। हर एक रेड ब्रश स्ट्रोक और हर शेडेड कर्व के साथ अलग ही सुकून मिल रहा था। पेटल्स की सिमेट्री और स्टैमिनल कॉलम की यूनिकनेस, इस फ्लावर का हर पार्ट इतना सूदिंग है और जब ये फैब्रिक पर धीरे धीरे जिंदा होता गया तो अलग ही खुशी महसूस हुई। मैंने इस फ्लावर पर एंथर्स को बनाने के लिए ब्रश की बैक साइड का यूज़ किया है।
इससे एंथर्स बिल्कुल प्रॉपर बनेंगे और बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देंगे। मैं इस फ्लावर पेंटिंग टी शर्ट का एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी एक परफेक्ट फ्लोरल समर टी शर्ट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दिया है। आप इजीली इसे फॉलो करके अपने लिए एक ब्यूटीफुल हैंडमेड टी शर्ट बना सकते हैं। अब मैं इस फ्लावर को और रियलिस्टिक बनाने के लिए इसमें लेमन येलो कलर से अपसाइड डाउन स्ट्रोक ब्रश टेक्निक का यूज़ करके शेडिंग कर रही हूँ। इससे इस फ्लावर की ब्यूटी और इन्हेंस हो जाएगी और ये अच्छे से ब्लूम करेगा। अब जैसे जैसे ये फ्लावर कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है, ये और भी ब्यूटीफुल लगने लगा है। पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद इसे कम से कम 24 आवर्स के लिए ड्राई होने दें। उसके बाद रिवर्स साइड से आयरन करना मत भूलना। इससे पेंट फिक्स हो जाता है और वॉशेबल हो जाता है। ये पेंटिंग मेरे लिए सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं थी, एक पूरा एक्सपीरियंस था। जब मैंने ब्लैक टी शर्ट पे पहला ब्रश स्ट्रोक लगाया तो थोड़ा डाउट था, क्या कलर्स पॉप करेंगे, क्या आइडिया अच्छा लगेगा। पर जैसे जैसे वाइट बेस लगाया और उस पर ब्राइट रेड कलर ब्लूम हुआ, वैसे ही मुझे भी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन फील हुआ। हिबिस्कस का शेप बनाना, उसकी डिटेलिंग्स ऐड करना, हर लेयर में उसको और अलाइव बनते देखना, वो पूरा प्रोसेस इतना कामिंग और रिवॉर्डिंग था कि टाइम का पता ही नहीं चला। फैब्रिक पेंटिंग का ये चार्म ही कुछ और होता है। खुद के हाथों से एक प्लेन टी शर्ट को एक आर्ट पीस में बदलते देखना, इट्स लाइक पेंटिंग योर ओन हैप्पीनेस। एक प्लेन टी शर्ट और एक आइडिया, उसी से शुरू हुई थी पेंटिंग जर्नी। जैसे हिबिस्कस फ्लावर ब्लूम करता है, वैसे ही मेरी क्रिएटिविटी भी खिल उठी। फ्रॉम ब्लैक टू बोल्ड, वाइट बेस, रेड कोट और थोड़ा येलो, बस बन गया एक फ्रेश फ्लोरल वाइब। हिबिस्कस फ्लावर ने इस टी को एकदम मूड बना दिया। सिंपल स्टार्ट, स्टर्निंग एंड, वेयर योर आर्ट, व्हाई नॉट। तो ये है मेरी सिंपल टी शर्ट पेंटिंग की प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। See you in the next video with a brand new design. Until then, keep creating. Thanks for watching.